यह तो उस समय की कथा है जब धर्म और अधर्म के बीच सबसे महान युद्ध होने जा रहा था, महाभारत का युद्ध। लेकिन इस कथा का नायक कोई योद्धा नहीं, बल्कि एक बुद्धि और भक्ति से संपन्न बर्बरिक की माता अहिलावती ने उन्हें एक ही शिक्षा दी थी, बेटा सदा उसी पक्ष का साथ देना जो कमजोर हो। बचपन से ही बर्बरिक अद्भुत धनुर्धर थे। उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या की और वरदान पाया 3 अचूक बाण। इसी कारण उन्हें कहा गया 3 बाणधारी। उन 3 बाणों की शक्ति ऐसी थी कि पहला बाण शत्रुओं को चिन्हित करता, दूसरा मित्रों को सुरक्षित करता और तीसरा सबको संहार कर देता। सिर्फ 3 बाणों से पूरी सेना का अंत एक क्षण में। महाभारत का युद्ध आरंभ होने को था। बर्बरिक ने निश्चय किया वे युद्ध में भाग लेंगे और कमजोर पक्ष का साथ देंगे। जब वे कुरुक्षेत्र की ओर बढ़ रहे थे तभी मार्ग में श्री कृष्ण उनके सम्मुख प्रकट हुए। कृष्ण कहते हैं, वत्स तुम युद्ध में जा रहे हो, मात्र 3 बाणों से युद्ध कैसे करोगे? बर्बरिक, प्रभु ये बाण साधारण नहीं, इनसे समस्त संसार का अंत भी क्षणों में हो सकता है। कृष्ण ने उसकी परीक्षा ली। उन्होंने एक पीपल का वृक्ष दिखाया। इन सारे पत्तों को अपने बाणों से भेदो। बर्बरिक ने एक ही बाण छोड़ा। बाण ने सारे पत्तों को भेद दिया। कृष्ण ने एक पत्ता अपने चरण तले छिपा लिया, परंतु बाण ने उनके पैर के चारों ओर घूमते हुए वह पत्ता भी छू लिया। कृष्ण मुस्कुराए, वत्स तुम्हारी शक्ति अप्रतिम है। तुम किस पक्ष के लिए युद्ध करोगे? बर्बरिक बोले, जो पक्ष कमजोर होगा उसका। कृष्ण ने चिंतित होकर कहा, यदि तुम ऐसा करोगे तो युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा, क्योंकि जिस पक्ष में तुम जाओगे वही शक्तिशाली हो जाएगा और तुम फिर पक्ष बदलोगे। धर्म अधर्म के इस युद्ध का अंत संभव न रहेगा। कृष्ण, वत्स एक दान मांगो? बर्बरिक, प्रभु जो भी चाहें वह आपका है। कृष्ण, मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। क्षण भर को संसार थम गया, लेकिन बर्बरिक मुस्कुराए, प्रभु यदि यह शीश धर्म की रक्षा में उपयोगी हो तो यह क्या 100 शीश न्योछावर कर दूं? और फिर उन्होंने स्वयं अपना शीश अर्पित कर दिया। कृष्ण ने अपने दिव्य रूप में आकर उन्हें वरदान दिया, वत्स बर्बरिक तुम्हारा यह शीश जीवित रहेगा और संपूर्ण महाभारत युद्ध का साक्षी बनेगा। और युद्ध के बाद कृष्ण ने उन्हें फिर आशीर्वाद दिया, कलयुग में तुम्हारी पूजा मेरे ही नाम से होगी। जो तुम्हारा नाम लेगा उसका दुहक हरोगे। तुम बनोगे हारे का सहारा और तुम्हारा नाम होगा श्याम। युद्ध समाप्त हुआ और बर्बरिक का शीश एक नदी में विसर्जित कर दिया गया। कालचक्र घूमता गया, सदियां बीत गईं। फिर एक दिन राजस्थान के खाटू गांव में एक ग्वाले ने देखा एक गाय अपने आप ही दूध दे रही है। स्वप्न में राजा रूप सिंह चौहान को संकेत मिला, वही शीश बर्बरिक का है। राजा ने श्रद्धा से वह शीश निकाला और मंदिर स्थापित कराया। आज वही स्थान है श्री खाटू श्याम जी का पवित्र धाम, जहां भक्त जन अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं और श्याम बाबा सबकी झोली खुशियों से भर देते हैं। वो श्याम जो भीम के वंशज थे, वो श्याम जिनका शीश श्री कृष्ण ने साक्षी बनाया, वो श्याम जो आज भी हर हारने वाले को सहारा देते हैं। जो श्याम को सच्चे मन से पुकारे उसके जीवन के सारे दुख मिट जाएं।